नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। बड़ी बड़ी वैक्सीन कंपनियों की वैक्सीन जो है वो फुस से फटाका निकल रही है, काम नहीं कर पा रही है, लोगों को एक के बाद एक इन्फेक्शन हो रहा है और कभी वेरिएंट को नाम लेके कभी किसी चीज़ को नाम लेकर वैक्सीन कंपनियां अपनी जान छुड़ाने में लगी हैं। और हालत ये है कि जिस वैक्सीन को लेकर सबसे ज़्यादा दुनिया में नकचढ़ापन दिखाता था अमेरिका, फाइज़र और मॉडर्ना की वैक्सीन वो लड़खड़ाती नज़र आ रही हैं। और आज की तारीख में अगर इन वैक्सीन्स को परमिशन दी जानी होती, अप्रूवल कराई जानी होती, अमेरिका तो फुल अप्रूवल दे दिया। अमेरिका का तो कुछ भी काम जो है ना वो इस गुणा भाग और वो सही नहीं होता, उसका अपना एक साम्राज्यवादी रवैया है जिसके अनुसार वो काम करता है। मेरे अफ़गानिस्तान वाले आपने वीडियो में देखा होगा कि किस तरह से अमेरिका जो है वो तालिबान जैसे विज्ञान विरोधी लोगों को मजबूत करता रहा और एक आधुनिक समाज वाली सरकारों को उखाड़ने के लिए तो उसको अपने फ़ायदे से मतलब है। बहरहाल ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अब ये साबित हो गया है कि दोनों वैक्सीन फाइज़र और मॉडर्ना जो अमेरिका जिन पर डिपेंडेंट था वो करीब करीब ऐसी स्थिति में है कि अगर उनके अप्रूवल मांगा जाए और उनका ट्रायल हो तो इतने कम एफिकेसी पे तो कोई उनको पास नहीं करेगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बातचीत आगे बढ़ाते हैं। मॉडर्ना जो हमारे यहाँ भारत में आने वाली थी, जिसको हमने अनुमति दे दी थी, बाद में वो तरह तरह की शर्तें रखनी पड़ लगी और जिसको फिर मना करना पड़ा, भैया रहने दो आप। वो मॉडर्ना जो है उसका इतना बुरा हाल है, उतनी ख़राब रेपुटेशन है कि जापान में जो वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं सुगा, उन्होंने कहा है कि 1.63 मिलियन यानी कितना हो गया 16.5 लाख के आसपास डोजेज़ मॉडर्ना वैक्सीन के मिलावटी पाए गए, कंटेमिनेटेड पाए गए और उसको वापस भेज दिया गया। और उसके अंदर क्या पाया गया था ये बताता हूँ मैं आपको, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा जानने वाली बात होगी। बताया नहीं है अंदर क्या था, लेकिन ये बताया गया कि इसके अंदर फॉरेन मटेरियल था। कोई ऐसी चीज़ थी जो उसके अंदर नहीं होनी चाहिए थी, एक ऐसी चीज़ जो उस वैक्सीन का हिस्सा नहीं थी। 16 लाख के करीब डोजेज़ में जो जापान भेजे गए पाई गई है और उस फॉरेन मटेरियल जो है उसके कारण उन्होंने उसका ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। इतनी बड़ी संख्या में कंटेमिनेटेड वायल्स मिलने के बाद वैक्सीन्स के जापान में टीकाकरण पर असर पड़ा है और वहाँ पे ये प्रक्रिया धीमी पड़ गई है, रोक दी गई है। वो तो भला हो जापान की सरकार का, जो उन्होंने कम से कम अपने यहाँ आने वाली वैक्सीन की जांच की और पाया कि इतना बड़ा ब्रांड और उसकी हकीकत क्या है। भला हो उस कंपनी का जिसने अपनी वैक्सीन के अंदर बिना देखे कंटेमिनेटेड वैक्सीन जापान को भेज दी, और भला हो सरकार का जो इतनी अलर्ट थी कि उसने उसको पकड़ लिया, वरना हमारे यहाँ पूरी संभावना इस बात की है कि वो वैक्सीन आती और लोगों को ठोक दी जाती। उसके अंदर क्या पड़ा था, क्या चीज़ थी, क्या कंटेमिनेटेड था, ये पता ही नहीं चल पाता। पता तो अब भी नहीं चल पाया, लेकिन कम से कम उन्होंने अपने यहाँ के अपने लोगों को बचा लिया, उस वैक्सीन को वापस भेज दिया। उसके कारण उनके वैक्सीनेशन अभियान में थोड़ी स्लो हुआ है वो, ऐसा उनका कहना है। अमेरिका में एवरेज 1,60,000 नए केसेस वीकली एवरेज जो है वो अमेरिका में आज की तारीख में भी आ रहे हैं। उस अमेरिका में आ रहे हैं जो बड़ी संख्या में वैक्सीनेट हो चुका है। और टोटल वैक्सीनेशन का आंकड़ा अगर आप जानना चाहें अमेरिका का, 60% आबादी अमेरिका की वैक्सीन ले चुकी है सिंगल डोज, और 51% लोग डबल डोज भी ले चुके हैं। यानी अमेरिका में आधी से ज़्यादा आबादी वैक्सीनेट हो चुकी है। 70% का टारगेट होता है कि 70% अगर वैक्सीनेशन हो गया तो पूरा का पूरा समाज वैक्सीनेट हो गया। उसके बावजूद अमेरिका के अस्पतालों में तबाही मची हुई है, दनादन केसेस आ रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अमेरिका में 1,60,000 के करीब केसेस अभी भी मौजूद हैं। तो इतने ज़बरदस्त और बहुप्रतिष्ठित वैक्सीनेशन के बावजूद 1,60,000 केस वीकली एवरेज आ रहे हैं उनके यहाँ पे। ये है स्थिति अमेरिका की। और ये सब तब हो रहा है जब अमेरिका की 2 प्रमुख वैक्सीन जिनकी बहुत ज़्यादा धाक है,
वो हैं फाइज़र और मॉडर्ना, वहाँ पे लगाई जा रही हैं, उसके बावजूद इतने केसेस आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर ये स्थिति होती तो क्या होता है। इस पर मैं आपको एक आदमी का बयान सुनाना चाहता हूँ, और वो आदमी जो है वो हैं हिंदुस्तान में भारत बायोटेक जो कोवैक्सीन बनाने वाले, देखिए उसकी एफिकेसी अच्छी है इसलिए उसको कहने का हक है, वो कुछ भी कह सकता है। उनके चीफ जो हैं कृष्णा एला ने कहा है कि फाइज़र और मॉडर्ना के टीके जो हैं वो आज की तारीख में, जो मैं कह रहा था वही उन्होंने कहा है, आज की तारीख में अगर वो अप्रूवल के लिए आते तो अप्रूव नहीं हो पाते। उन्होंने कहा कि इसमें जो है दूसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट के सामने ये टीके कहीं नहीं टिके हैं, और ये वो अमेरिका को ही छोड़ दीजिए, हमने इजराइल में भी देखा है। इजराइल में भी क्या हाल हुआ है, दोबारा मास्क लगा लगा के घूमना पड़ रहा है अमेरिका को भी, इजराइल को भी, जो इस टीके के ऊपर डिपेंडेंट थे। कुल मिला के अब वो कह रहे हैं कि मूल कोरोना वायरस के खिलाफ कोवैक्सीन का टीका 85% तक इफेक्टिव रहा है, जबकि दूसरी लहर के दौरान भी उसका जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। लेकिन अगर, और वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक प्रोग्राम के अंदर खुलेआम सरकारी अफसरों के सामने बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि अब केवल फाइज़र और मॉडर्ना की एफिकेसी 35% बची है, 35%। जैसे ही ये दूसरा स्ट्रेन आया है, ये वाला आपका डेल्टा वेरिएंट आया, इसके सामने वो 35% बच पाई है। और उनका कहना है हमारी वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के सामने, यानी कोवैक्सीन भारत की स्वदेशी वैक्सीन, हिंदुस्तान में 77% एफिकेसी आई है उसकी। कब? जब दूसरी लहर चल रही थी भारत में, उस दौरान। तो वो कहते हैं कि आप अमेरिका को देखिए, वो 35% उनकी एफिकेसी है, हमारी 77% एफिकेसी है, हम उनसे बहुत आगे हैं। और हो सकता है कि आज जो तबाही है अमेरिका में, बच्चे भी अस्पताल में जा रहे हैं, उसकी वजह यही हो कि जो वैक्सीन है वहाँ की वो कुछ काम नहीं कर रही है। उसका ढोल तो बहुत पीटा गया, लेकिन उस ढोल में से आवाज़ नहीं निकली। ये है हकीकत दुनिया की महानतम कही जाने वाली 2 वैक्सीन्स की। और जब सबसे अच्छी वैक्सीन्स जो हैं वो इतनी अच्छी हैं, तो वाकई वैक्सीन्स का जब पिटारा खुलेगा तो पता नहीं क्या होगा। बहरहाल एक तथ्य, एक जानकारी जो आपको बल्कि आपके सामने रख दी है, ये दोनों ही वैक्सीन जिनको लेकर ये वीडियो है, ये भारत में नहीं लगती हैं। इसलिए जो है वो मुझे लगता नहीं किसी को उस पर कोई एतराज़ होना चाहिए मेरे वीडियो पे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और उसमें जो बीच में जानकारियाँ मैंने कुछ दी हैं वो जानकारियाँ आपके काम की होंगी। उम्मीद करता हूँ कि अगर आप पसंद करते हैं इस वीडियो को और हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो कुछ अनुदान देंगे। उसके लिए आपको UPI ID मिलेगा, यहाँ स्क्रीन पे भी लिख रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में होगा सबसे नीचे, वहाँ से भुगतान कर सकते हैं। इस चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। कुछ जानकारी ऐसी होती हैं जो पहुँचानी बहुत ज़रूरी होती है, ताकि लोगों को पता लग सके कि वैक्सीन्स में क्या क्या निकल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें कि वो चैनल से जुड़ें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।